वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह नई मोदी सरकार का पहला बजट होगा। माना जा रहा है कि सरकार का फोकस इस बार सैलरी क्लास वाले मिडिल क्लास पर हो सकता है। सरकार की योजना आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा देने की है। इसके लिए सैलरी क्लास को ध्यान में रखकर टैक्स के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। आइए जानते हैं बजट में इस बार सैलरीड क्लास को क्या तोहफे मिल सकते हैं। पहला, इनकम टैक्स में छूट की न्यूनतम सीमा में इजाफा। सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम को लागू किया था। यह टैक्स रिजीम उन लोगों के फायदेमंद निकली थी जो विभिन्न तरीके से निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं। हालांकि आज मिडिल क्लास के लगभग हर व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या कई तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम आदि खर्चे में होता है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। दूसरा, सेक्शन 80C के तहत अधिक छूट। नई टैक्स रिजीम में विभिन्न तरीके के निवेश या इंश्योरेंस आदि का छूट नहीं मिलता है। ऐसे में अधिकतर सैलरी वाले लोग अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम को ही चुनना पसंद करते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। यह छूट LIC, प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश पर मिलती है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकती है। तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा। नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती मिलती है। इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 70,000 रुपए कर सकती है। चौथा, कैपिटल गेन टैक्स। इस बार बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर भी नजर होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को लिस्टेड कंपनियों के शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट की मौजूदा सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना चाहिए। वहीं पांचवा, होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर बढ़ोतरी। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। अभी होम लोन के मामले में 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर आम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इस बीच ब्याज दरें बढ़ने और रेगुलेटरी नियमों की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी दबाव है। ऐसे में एक्सपर्ट ने सरकार को नई रिजीम में भी होम लोन छूट को लाने की और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट सीमा की बढ़ोतरी कर 3 लाख रुपए करने के सुझाव दिए हैं। छठवां, 80D की छूट में बढ़ाने को हो सकता है ऐलान। जैसे जैसे केंद्रीय बजट नजदीक आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए धारा 80D में बदलाव की उम्मीद बढ़ाई जा रही है। इसकी सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपए तक की जा सकती है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।